दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका 25 खबर पालघर में। मैं हूं तेजेंद्र सिंह। चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। समुद्र तट 1 किलोमीटर लंबा है और बोडी से वसई और पूर्वी हिस्से में पर्यटकों की भारी भीड़ तट पर स्थित रिजॉर्ट पर उमड़ रही है। दिवाली के दौरान पर्यटकों ने इस क्षेत्र से दूरी बना रखी थी। बेसबॉल टूर्नामेंट में लड़कों की एमबीएमसी चुनाव से पहले युति संकट में। शिवसेना का भाजपा को 24 घंटे का अल्टीमेटम। शिवसेना का आरोप कि आमदार नरेंद्र मेहता ने भाजपा कार्यालय में मंत्री सरनाइक को 50 मिनट इंतजार करवाया। मीरा भाईंदर, दिनांक 28 दिसंबर 2025। मीरा भाईंदर से महानगर पालिका चुनाव से पहले भाजपा शिवसेना युति अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। पुणे डिवीजन ने और लड़कियों की श्रेणी में नासिक डिवीजन ने फाइनल खिताब जीता। जिला खेल परिषद और पंडित विद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित 3 दिवसीय राज्य स्तरीय टूर्नामेंट में मुंबई, नासिक, छत्रपति संभाजीनगर, नागपुर, कोल्हापुर, पुणे, लातूर और अमरावती डिवीजनों की 8 टीमों ने भाग लिया। पालघर जिले में मुख्य सड़कों को उप जिलों से जोड़ा जाएगा। 54 नई सड़कों को विभिन्न योजनाओं में मंजूरी मिल चुकी है। 25 सड़कों का काम पूरा हो चुका है। शेष 54 सड़कों के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत मंजूरी मिल चुकी है और काम जल्द ही शुरू होकर पूरा हो जाएगा। वसई में भव्य कोपारी महोत्सव का आयोजन हुआ। हजारों की संख्या में इस 13वें कोपारी सांस्कृतिक महोत्सव के आयोजन में लोग शामिल हुए। विभिन्न रेलवे परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में तेजी लाने के उद्देश्य से जिला कलेक्टर डॉक्टर इंदुरानी जाखर की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में दहानू विरार रेलवे 4 लेन परियोजना, मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल यानी बुलेट ट्रेन परियोजना, बोईसर विरार तीसरी और चौथी लाइन, रेलवे फ्लाईओवर और अन्य संबंधित रेलवे परियोजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। पालघर जिला परिवहन विभाग पिछले साल से यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रहा है। पालघर जिले के तारापुर औद्योगिक क्षेत्र के तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशनों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। औद्योगिक क्षेत्रों में ड्रोन और पैराग्लाइडिंग, हैंड ग्लाइडिंग जैसे आयोजनों को प्रतिबंधित किया। 50 खोके एकदम ओके का नारा फिर गूंजा। फूट फूट कर रोने वाले विधायक श्री श्रीनिवास वनगा ने आलीशान होटल श्री पैलेस होटल कासा के पास चिंचपाड़ा में मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर बनाया है। इसके उद्घाटन के समय शहर की सभी प्रमुख हस्तियों ने उपस्थिति दर्ज कराई। जिला परिषद के स्कूलों में जो छात्र पढ़ रहे हैं उनमें से अधिकांश गरीब परिवारों से हैं और एक गंभीर तस्वीर उभर रही है कि प्रशासन, जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा उनकी शिक्षा की लगातार उपेक्षा की जा रही है। प्रशासन ध्यान दें। तालुका में हल्दापाड़ा ग्राम पंचायत की सीमा के अंतर्गत मुंबई अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर धुंदलवाड़ी 4 रोड क्षेत्र में पश्चिमी सर्विस रोड के किनारे भारी मात्रा में कचरा फेंके जाने के कारण पूरे क्षेत्र में दुर्गंध फैल गई है। पूर्वी पटेलवाड़ा क्षेत्र में वाहन चोरी की एक नई घटना ने नागरिकों में दहशत पैदा कर दी है। एक अज्ञात चोर ने जय भारत होटल के पार्किंग स्थल से एक 2 पहिया वाहन चुरा लिया है और इस संबंध में दहानू पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। आईडीएफ और मुंबई स्थित सोवो फाउंडेशन के सहयोग से दहानू के धनीवारी और ओसरवीरा क्षेत्रों में छात्रों को शैक्षणिक सामग्री वितरित की गई। धनीवारी गांव के कुल 8 स्कूलों और ओसरवीरा गांव के 1 स्कूल के छात्र को शैक्षिक सामग्री किट
वितरित किए गए। दहानू तालुका के चिंचनी में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जिसमें एक हीरा व्यापारी ने अवैध निजी साहूकारों के अमानवीय उत्पीड़न के कारण आत्महत्या कर ली। गुटखा बेचने के आरोपी को गिरफ्तार किया गया। 6 लाख रुपए का सामान जब्त किया गया। घटना पालघर जिले के वसई क्षेत्र से। पालघर में रामलीला महोत्सव का रजत महोत्सव भव्य रूप से संपन्न। 25 वर्षों की यात्रा में रचा आस्था और संस्कृति एकता का इतिहास। बांग्लादेश में निरपराध अल्पसंख्यक हिंदुओं पर सोची समझी साजिश के तहत की जा रही हमला और अब जिंदा जलाने की घटना बर्दाश्त के बाहर है। हिंदू कभी आक्रामक नहीं रहा। इन घटनाओं की बजरंग दल पालघर सरमुकेश दुबे ने तीव्र निंदा करी। रेलवे की वसई रोड रेलवे स्टेशन पर महाराष्ट्र प्रदेश प्रतिबंधित अवैध गुटखा के 2 कारोबारी तस्करों को माल के साथ गुरुवार 25 दिसंबर को रेलवे सुरक्षा बल द्वारा गिरफ्तार किया गया है। शिक्षक महर्षि रजनीकांत भाई श्रॉफ की 90वीं अभीष्ट चिंतन समारोह के तैयारी में जुटे। उनको मनाने वाले लोग श्री रजनीकांत की याद में एक भव्य प्रोग्राम का आयोजन 2 जनवरी और 26 जनवरी को चिंचनी के केडीएम स्कूल ग्राउंड में करेंगे। पालघर जिले के कई इलाकों में तेंदुओं की गतिविधियों ने ग्रामीणों और पर्यटकों की चिंता बढ़ा दी है। आंगनवाड़ी सेविकाओं के नाम से लोगों को आ रहे फर्जी कॉल पालघर जिला परिषद ने जारी की चेतावनी। पालघर अपर्याप्त स्थानीय सेवा के कारण मुंबई से आने जाने वाले यात्रियों को कठिनाई होती है। यात्रा के लिए लोकल ट्रेन की संख्या बढ़ाने की मांग है। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।